चाणक्य नीति द्वितीय अध्याय। अनिरतं साहसं मायामखत्वा मदिलुब्धता शौचत्वं निर्दयत्वं त्वं स्त्रीणां दोषाशोभाजः। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी के कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खता पूर्वक कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र और निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। स्त्रियों के प्रायः ये दोष पाए जाते हैं। वे सामान्य बात पर भी झूठ बोल सकती हैं, अपनी शक्ति का विचार न करके अधिक साहस दिखाती, छल कपट पूर्ण कार्य करती है, मूर्खता, लोभ, अपवित्रता तभी निर्दयी होना, ये ऐसी बात जो प्राय स्त्रियों के लिए स्वभाव में होती है। स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है, अर्थात अधिकांश स्त्रियों में ये होते हैं। अब तो स्त्रियां शिक्षित हो जा रही है, समय बदल रहा है, लेकिन आज भी अधिकांश अशिक्षित स्त्रियां इस दोषों में एक थोड़ी हैं। इन दोषों को से स्त्री को समाज में स्थिति और उनके परिणाम स्वरूप बने उसके मनोविज्ञान के संदर्भ में देखना चाहिए। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनीं विभवे यस्य संतुष्टस्तस्य स्वर्ग एव हि। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है। यहाँ तो स्वर्ग है, स्वर्ग में भी सभी प्रकार के सुख को उपभोग करने की कल्पना की है। इस बारे में चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र वश में है, जिसकी स्त्री जिसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जो अपने कमाए धन में संतुष्ट है, जिसे लोभ, लालच, अधिक कमाने का बात चाह नहीं है, तो ऐसे स्त्री के लिए किसी अन्य प्रकार के स्वर्ग की कल्पना का वर्णना व्यर्थ है। स्वर्ग तो जाना चाहेगा तो यहाँ दुखी हो। ते पुत्रा ये पितुक भक्ता स पिता यस्तु पोषकः तस्मिन् यस्य विश्वास स भार्या यत्त निर्वति। पुत्र उन्हें कहा जाता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जाता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसके संतान उसके वश में है और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यदि संतान पिता की आज्ञा पालन नहीं करती है तो घर में क्लेश और दुख पैदा होता है। चाणक्य के अनुसार पिता को भी कर्तव्य है कि वह अपनी स्थान का पालन पोषण भली प्रकार से करे। जिसने अपने कर्तव्यों में से मुंह मोड़ लिया हो, उसे पुत्र से भी भक्ति की आशा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार मित्र के विषय में चाणक्य भी का मत है कि ऐसे व्यक्ति को मित्र कैसे कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसे पत्नी किस काम की जिससे किसी प्रकार की सुख प्राप्त न हो, तथा जो सदैव ही क्लेश करके घर में शांति फैलाती है। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वज्रेतादृशं मित्रं
विषकुंभ पयोमुखम, जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ते हैं और और पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ते हैं, सामने होने पर मीठी मीठी बातें सुनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुख पर तो दूध भरा होता है परंतु अंदर में विष हो। जो मित्र सामने चिकनी चुकड़ी बातें कर बनाता है और पीठ पीछे उसकी बुराई करके कार्य को बिगाड़ देता है, ऐसे मित्र का त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर हिस्से में दूध भरा हो परंतु अंदर विष भरा हो। ऊपर से मीठी और अंदर से दुष्ट व्यक्ति मित्र नहीं कहा जाता है। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि ऐसा मित्र आपके व्यक्तिगत और सामाजिक वातावरण को भी आपके प्रतिकूल बना देता है।